जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी क्लास 10th हिंदी 2022 का पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आया था और इसका जो कोड है वो 801 AA है। साथियों, अगर आप सभी 2023 बोर्ड एग्ज़ाम में 95% मार्क्स लाना चाहते हैं तो यह पेपर आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि आप सभी के इस बार बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कुछ बच्चे यह सोचेंगे कि हमको तो यहाँ से 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। तो ऐसा आप सभी गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इस पेपर में भी आप सभी से कुछ MCQ का टाइप क्वेश्चन पूछे जाते थे, जो कि आपके 10 मार्क्स के होते थे हिंदी गद्य साहित्य और पद्य साहित्य से, और कुछ हिंदी के व्याकरण से होते थे, यानी कि संधि, अलंकार, तद्भव, तत्सम, उससे। तो उन सभी को मिला करके और प्लस आपका जो अलंकार था, रोला सोरठा था, इनसे कुछ सबको मिलाकर ही 20 नंबर आपका बना है। तो यह पेपर यदि आप सभी देखते हैं तो आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम में 95% हिंदी में लाने से आप सभी को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो मेरे पास जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जबकि यानी कि 3-4 पेपर हमारे पास रखे हुए हैं, तो मैं सभी को यहाँ पर हल कराने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आज की अपनी इस क्लास को इस क्लास में यानी कि इस बार भी आप सभी को टोटल 3 घंटे 15 मिनट का ही समय मिलने वाला है। 15 मिनट जो दिए जाते हैं आपको पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है। और इस बार एक चेंज हुआ है कि आपका जो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके लिए आप सभी को 1 घंटे दिए जाएंगे। 1 घंटे में आप सभी को सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करना है और इसके बाद आप सभी को कॉपी दी जाएगी और 2 घंटे में आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्प, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चनों को हल करना है। तो चलिए चलते हैं। जैसा कि आप सभी को यहाँ पर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके यूपी बोर्ड 2022 में पूछा गया था, इसमें आप सभी से पहले पूछा जाता था कि निम्नलिखित कथन में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो आपका पहला कथन है कि मैला आंचल राहुल संकृत्यायन की काव्य कृति है। तो पहली बात तो यह है कि मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। तो यहाँ से ये कथन आपका गलत हो जाता है, क्योंकि जो मैला आंचल है ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। इस वीडियो में मैं आप सभी को जो भी यहाँ पर रचनाएं पूछी गई हैं सभी रचनाओं को बताऊंगा, जिससे आपका जो 20 मार्क्स का MCQ क्वेश्चन है उसकी तैयारी आप सभी की अच्छे से हो जाएगी। तो आप सभी वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पर मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। आपका नेक्स्ट कथन है कि मुंशी प्रेमचंद जी का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। तो जी हाँ, यह बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ये प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं और गोदान इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। फिर आपका थर्ड कथन है, यानी कि तो यहाँ से आप सभी को सही कथन को छांटना था, तो आपका यह कथन सही है। यह कथन, पहला जो कथन है कि मैला आंचल राहुल संकृत्यायन की कृति है, तो मैला आंचल जो है आपकी फणीश्वर नाथ रेणु जी की है, इसलिए राहुल संकृत्यायन यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। थर्ड कथन है गुनाहों का देवता बाबू गुलाब राय की रचना है। तो जी नहीं, जो गुनाहों का देवता है यह धर्मवीर भारती जी की रचना है, अतः यह कथन आप सभी का गलत है। फिर फोर्थ कथन है आपका सुमित्रा नंदन पंत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। जी नहीं, सुमित्रा नंदन पंत प्रसिद्ध काव्य के लेखक हैं, यानी कि प्रसिद्ध कवि हैं। अब चलते हैं आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। तो इस बार भी वैसे ही आएंगे, बस उस यानी कि 2022 में आप सभी को इसको कॉपी पर लिखना था, इस बार आप सभी को OMR शीट पर इनको भरना है। तो यहाँ पर आपकी पहली जो कृति है प्रतिशोध, प्रतिशोध के रचनाकार, मैं आप सभी को सभी के रचनाकार का नाम बताना वाला हूँ। तो जो आपकी प्रतिशोध है, कौन है प्रतिशोध, इसके जो लेखक हैं वो कौन है, हरिकृष्ण प्रेमी हैं। कौन है, हरिकृष्ण प्रेमी। हरिकृष्ण प्रेमी जो हैं ये प्रतिशोध के लेखक हैं। कौन, हरिकृष्ण प्रेमी जो है ये प्रतिशोध के लेखक हैं और यह एक नाटक विधा पर आधारित रचना है। किस पर है, नाटक विधा पर। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए कि प्रतिशोध किसकी रचना है, तो प्रतिशोध हरिकृष्ण प्रेमी जी की है और इसकी रचना विधा क्या है, नाटक। अब आपकी जो दूसरी रचना यहाँ पर दी गई है भूले बिसरे चित्र, तो भूले बिसरे चित्र किसकी है, तो यह है भगवती चरण वर्मा जी की। किसकी है, भगवती चरण वर्मा
ये किसकी है? भगवती चरण वर्मा जी की रचना है। और यह कैसी है? यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। किस पे है? उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। फिर आपका जो है थर्ड रचना है आवारा मसीहा। तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। किसकी है? विष्णु प्रभाकर जी की। किसकी है? इसके रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। और यह जीवनी विधा पर आधारित है। किस पर है? जीवनी विधा पर आधारित है। फिर इसके बाद आपकी चौथी रचना है ठूठा आम। तो ठूठा आम जो है इसके लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी है। कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय जी जो हैं इसके लेखक हैं। भगवत शरण उपाध्याय जी इसके लेखक हैं और यह आपकी संस्मरण विधा पर आधारित रचना है। तो इन 4 क्वेश्चनों में से आपके 8 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। सर कैसे? तो यहाँ से देखिए आप सभी से 2 प्रकार से इसको पूछा जा सकता है कि प्रतिशोध किसकी रचना है? तो प्रतिशोध हरिकृष्ण प्रेमी जी की रचना है। और प्रतिशोध की रचना विधा क्या है? तो इसकी रचना विधा है नाटक। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? तो भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा जी। और भूले बिसरे चित्र की रचना विधा क्या है? तो उसकी रचना विधा है उपन्यास। आपका थर्ड क्वेश्चन है आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। आवारा मसीहा की रचना विधा क्या है? तो आवारा मसीहा जीवनी विधा पर आधारित रचना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ठूठा आम किसकी रचना है? तो ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। और इसकी रचना विधा क्या है? तो संस्मरण विधा पर आधारित रचना है। इसके बाद आपका जो ग नंबर का क्वेश्चन है पूछा गया इसमें लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है? तो जो आपकी लहरों के राजहंस हैं यह नाटक है। क्या है? यह नाटक है। किसका है? लहरों का राजहंस है। यह नाटक है किसका है? मोहन राकेश जी का है। सॉरी, जो लहरों का राजहंस है ये मोहन राकेश जी का नाटक विधा पर आधारित एक रचना है। किसकी है? मोहन राकेश की। और किस विधा पर आधारित है? नाटक। तो जो आपकी लहरों के राजहंस हैं या किस विधा पर आधारित रचना है? तो लहरों का राजहंस नाटक विधा पर आधारित मोहन राकेश जी की रचना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, और ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जय पराजय किसकी रचना है? तो जय पराजय जो है आपकी श्याम नारायण पांडे जी की है। किसकी है? श्याम नारायण। किसका है? श्याम नारायण। श्याम नारायण पांडे जी की। श्याम नारायण पांडे जी की है और यह भी नाटक है इनका। किसका है? यह नाटक विधा पर आधारित है। जो जय पराजय है यह श्याम नारायण पांडे जी का नाटक है ना। और इसके बाद आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किस विधा पर आधारित रचना है? तो जो आपकी प्रतीक्षा है यह राजेंद्र यादव जी की कहानी विधा पर आधारित है। किस पर है? कहानी। यह प्रतीक्षा जो है आपकी कहानी विधा पर आधारित है। तो यहाँ पर देखिए आपके कितने सारे क्वेश्चन हो गए यहाँ पर आप सभी का लहरों का राजहंस नाटक विधा पर आधारित मोहन राकेश जी की रचना है। जय पराजय रचना के लेखक श्याम नारायण पांडे जी हैं और यह नाटक विधा पर आधारित रचना है। राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा कहानी विधा पर आधारित रचना है। अब चलते हैं आपका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा जाता था आपके बोर्ड एग्जाम में, यह पूछा जाता था, ये सभी क्वेश्चन आपके गद्य साहित्य के इतिहास से थे। अब इसमें आप सभी से पद्य साहित्य के इतिहास से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो यहाँ से आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से आपका पद्य साहित्य स्टार्ट होता है। इसमें आप सभी से पूछा गया है रीतिकाल के प्रमुख 2 कवियों का नाम लिखिए और उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो रीतिकाल के जो प्रमुख लेखक या कवि हैं, कवि कौन कौन से हैं? पहले हैं देखिए आपके हैं केशव दास। कौन है? केशव दास। और दूसरा है बिहारी दास। कौन है? बिहारी जी। कौन है? बिहारी जी। तो बिहारी जी की रचना है बिहार सतसई और केशव दास जी की रचना आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इनकी रचना आप सभी को कमेंट बॉक्स में हमको बताना है। बिहारी दास की है बिहार सतसई। अब चलते हैं आपका जो ख नंबर क्वेश्चन है दूसरा का ख पद्य साहित्य से पूछा गया है कि छायावादी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो छायावादी युग की जो 2 प्रवृत्तियां हैं, एक तो है प्रकृति का चित्रण। क्या है? प्रकृति चित्रण।
क्या है, प्रकृति चित्रण। एक इनका ये हो गया, एक यानी कि छायावादी युग की एक प्रवृत्ति हो गई प्रकृति का चित्रण। दूसरी जो इनकी प्रवृत्ति है वह कौन सी है, सौंदर्य और प्रेम का चित्रण। किसका है, सौंदर्य, सौंदर्य और प्रेम का चित्रण। तो छायावादी युग की दो प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, पहली प्रवृत्ति है प्रकृति का चित्रण, दूसरा है सौंदर्य और प्रेम का चित्रण। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट रचना यहाँ पर पूछी गई थी, खुशबू के शिलालेख किस युग की रचना है। तो खुशबू के शिलालेख आपकी भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। किसकी है, पहले तो ये है भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। किसकी है, भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। और यह किस रचना है, और यह नई कविता युग की रचना है। किसकी है, नई कविता युग की रचना है। तो खुशबू के शिलालेख के लेखक कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। और इसका युग कौन सा है, तो यह नई कविता युग की रचना है। तो आपके जो 10 मार्क्स के जितने भी यानी कि गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना थी जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछी गई थी इस पेपर में, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 7 सेट बनते हैं, तो ए जो 801 ए है, इसमें जितनी भी रचनाएं पूछी गई थी उनको हमने हल करा दिया। इसके बाद आप सभी का आता है गद्यांश। तो यह भी गद्यांश आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा जाता है। 3rd नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता था, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक के क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को का और खा दो गद्यांश दिए गए हैं। दोनों में से एक यानी कि दोनों में से केवल एक का आप सभी को उत्तर देना है जो भी वहाँ पर दिया गया है। या तो आप का हल कर दीजिए या तो आप खा को हल कर लीजिए। तो यहाँ पर आप सभी को एक गद्यांश दिया जाता था और उससे रिलेटेड यहाँ पर आप सभी को 3 क्वेश्चन दिए जाते थे। जैसे आप सभी को पहला क्वेश्चन उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए दिया जाता था। फिर यहाँ पर जो गद्यांश में रेखांकित अंश दिया गया है इसको आप सभी इसकी व्याख्या करने के लिए आप सभी को दिया जाता था। इसके बाद इसी गद्यांश से आधारित आप सभी को एक क्वेश्चन दिया जाता था जिसको आप सभी को हल करना था। तो इसको हमने इसके लिए हमने एक सी अलग वीडियो बनाई है, संदर्भ कैसे लिखें, तो उसको आप सभी जाकर जरूर देखें। और अब चलते हैं आपका जो नेक्स्ट गद्यांश, यहाँ पर देखिए आप सभी से खा नंबर का गद्यांश में भी यहाँ पर पूछा गया था। इसमें भी आप सभी को यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं। रेखांकित अंश का गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कर दीजिए और इसी गद्यांश से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता था। इसके बाद आप सभी का आता है इसी प्रकार एक गद्यांश के बाद चौथे नंबर क्वेश्चन में आप सभी से पूछता था पद्यांश का। तो पद्यांश में भी यहाँ पर देखिए चौथा नंबर में क्या पूछा है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो जो यहाँ पर आप सभी को 2 पद्यांश दिए जाते हैं, इनमें से किसी एक को आप सभी को उसकी संदर्भ और उसका व्याख्या करना है और ये आप सभी को 6 मार्क्स का पूछा जाता था, आपको एक ही करना है। फिर इसके बाद आता था आपका सभी का जीवन परिचय। तो निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना था। जीवन परिचय का मार्क्स आप सभी का इस बार बढ़ गया है। अभी तक ये 3 मार्क्स का आता था, अब ये 5 मार्क्स का पूछा जाने लगा है बोर्ड एग्जाम में। तो 5 मार्क्स का आपका हो जाएगा गद्य साहित्य का और 5 मार्क्स का हो जाएगा आपके पद्य साहित्य का। तो टोटल यहाँ से आप सभी को 10 मार्क्स मिलने वाले हैं आपके जीवन परिचय से। तो जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन यानी कि लेखक हैं जिनका आप सभी को जीवन परिचय याद करना है, उनकी वीडियो हमने बनाई थी। तो अगर आप सभी ने उनको नहीं देखा है तो देख लीजिए। यहाँ पर आप सभी को जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय पूछा गया है। इसी प्रकार आप सभी का जो पद्य साहित्य है यहाँ पर देख लीजिए, पद्य साहित्य यानी कि खा नंबर। तो इसमें पूछा जाता है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए। तो यह भी इस बार आप सभी का 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इसमें आप सभी के यहाँ पर देखिए पूछा गया है तुलसीदास, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आप सभी इन तीनों को जरूर याद कर लीजिए। इन तीनों को अगर आप सभी याद करते हैं तो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में ये आपके 5 मार्क्स जरूर ही कंप्लीट हो जाएंगे, इनको पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर इसके बाद आप सभी से संस्कृत का संदर्भ सहित व्याख्या या अनुवाद पूछा जाता था यहाँ पर। तो यहाँ पर आप सभी के जो अनुवाद संस्कृत है उससे आप सभी को एक गद्यांश दिया जाता है
और एक पद्यांश से दिया जाता है। आपको दोनों में से जिसका आए आप उसको हल करिए, उसका संदर्भ लिखिए और उसकी व्याख्या कर दीजिए। और ये आप सभी का 4 मार्क्स का पूछा जाता है। 4 मार्क्स का इस बार भी पूछा जाएगा, लेकिन इस बार थोड़ा चेंजेस हो गया है। इस बार आप सभी को एक गद्यांश दिया जाएगा जिसका आप सभी को संदर्भ सहित व्याख्या करना है। उसके लिए आप सभी को 4 मार्क्स मिलेंगे। और साथ ही साथ आप सभी को एक पद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाएगा। इसकी भी आप सभी को संदर्भ सहित व्याख्या और अनुवाद करना है और इसके लिए भी 4 नंबर मिलेगा। यानी कि आप सभी को इस बार संस्कृत से गद्यांश और पद्यांश से 8 मार्क्स मिलने वाले हैं। हिंदी के गद्यांश और पद्यांश से मिलेंगे 10 मार्क्स हो जाएंगे और 10 ही मार्क्स आपके जीवन परचेस हो गए। तो 20 8 28 नंबर यहीं से आप सभी के एकदम आसानी से आप सभी पार जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक आप सभी को। तो यानी कि आप सभी को क्या करना है, 2 श्लोकों को याद करना है। तो सर 2 को क्यों याद करना है? क्योंकि एक श्लोक जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा उसको अगर आप सभी यानी कि आप सभी जैसे आप सभी ने सर्वे यानी ये वाला श्लोक याद कर लिया और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया है, तो अब आप कभी को इसको अपनी कॉपी में नहीं लिखना। आप सभी को ऐसा श्लोक लिखना है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ना आया हो, उसको आप सभी को अपनी कॉपी में लिखना है, नहीं तो आप सभी को ये 2 मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। फिर यहाँ पर संस्कृत से रिलेटेड कुछ प्रश्नोत्तर दिए जाएंगे आप सभी को और ये आप सभी की इस बार 4 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप सभी से यहाँ पे जितने भी संस्कृत के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे उनको हमने आप सभी को करा दिया है। अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डालने वाला हूँ, तो आप सभी उसको ज़रूर देख लें और अपने 4 मार्क्स वहीं से आप अपने कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता था 6वें नंबर क्वेश्चन में करुण रस या हास्य रस में से किसी एक की परिभाषा, तो इसको भी हमने आप सभी को बताया है, लेकिन इस बार ये आप सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर आप सभी से रूपक अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा पूछी जाती थी, इसके लिए आप सभी को 2 मार्क्स मिलते थे, लेकिन यह भी आपके इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके 20 मार्क्स से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं उसी में ये पूछा जाएगा। रोला और सोरठा भी उसी में आएगा, वही 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले में से, यानी कि आप सभी को इस बार इसमें से एक नंबर मिलने वाले हैं। जो 2 नंबर आसानी से मिल जाते थे उसके लिए अब आप सभी को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर देखिए ये सभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये यहाँ से आप सभी के फिर से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलने वाले हैं। तो शुरू में हमने आप सभी को 10 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया और आप इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए, आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी यहाँ से हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जाता था उपसर्ग, किन्हीं 3 के मेल यानी कि एक शब्द बनाना होता था उपसर्गों से। जैसे अन्न है, अन्न से क्या बना सकते हैं आप, अन है, अनु है, तो अनु से हो गया आप सभी का अनुराग, क्या हो गया, अनुराग हो गया, एक शब्द बना लिए, है ना। अभी से क्या हो गया, अभी से आप सभी को एक शब्द बना लेना है, अभिमान, क्या बन गया, अभिमान बन गया। परि से क्या बन गया, परि से बन गया आप सभी का परिवार। इसी प्रकार आप सभी को उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले लगाए जाते हैं। तो आप सभी को 3 शब्द बनाना होता था, इस बार आप सभी को शब्द दे दिया जाएगा, उसमें आप सभी को उपसर्ग छांटना है, उस पर उपसर्ग को छांट कर अपने सही आंसर को टिक करना है। तो ऐसा आप सभी का इस बार आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। इसी प्रकार आप सभी को यानी कि प्रत्यय दिए जाएंगे। तो जैसे ये है प्रत्यय, यहाँ से आप सभी को 2 बनाना था, जैसे यहाँ पर हो जाएगा बनावट यानी कि पहनावा, यहाँ पर वाह आना चाहिए तो हो जाएगा पहनावा, क्या हो जाएगा, पहनावा, है ना। ये क्या हो जाएगी, लिखावट, लिखावट। तो इस बार आप सभी को क्या दिया जाएगा, इस बार आप सभी को जैसे दिया जाएगा लिखावट में कौन सा प्रत्यय है, तो आप सभी को वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो वहाँ पर आप सभी को वट पर टिक कराना है। इस तरह इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये सभी जो प्रत्यय दिए गए हैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको ज़रूर तैयार कर लें। इसके बाद आता था आप सभी का समास विग्रह, यह भी आपके 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की यहाँ पर जो इस बार पूछे जाएंगे उसमें पूछा जाएगा। तो आप सभी को समास 2 ही पढ़ना है, एक द्विगु समास और द्वंद्व समास। तो जिनमें आप सभी का यानी कि संख्यात्मक निकले, जैसे दोपहर यानी कि 2 पहरों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह, त्रिकोण 3 कोणों का समूह। तो ये सभी जिनमें आप सभी का यानी कि गणितीय रूप निकले वो आप सभी का हैं द्विगु समास, और जिसके बीच में डैश डैश लगा है और उनके उच्चारण करने में और आए वे होते हैं आप सभी के द्वंद्व समास। तो यहाँ पर आप सभी के 2 समास होते हैं जिनको हमने बता दिया कैसे आप सभी इसको पहचानेंगे, और इसको पहचान कर आप सभी को अपने बोर्ड एग्जाम में आपकी 20 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसमें आप सभी को छांट कर लिखना है। इसके बाद आप सभी का यहाँ पर पूछा जाता है
तद्भव और तत्सम। तो यहाँ पर आप सभी को तद्भव दिया जाता है, इसका तत्सम आप सभी को बनाना होता है। जैसे यहाँ पर पूछा गया है कुआं, तो कुआं का हो जाता है कूप, है ना। छाया का हो जाता है छाह। पाहन, पाहन माने होता है पत्थर, तो पत्थर का शुद्ध रूप होता है पाषाण। यहाँ पर देखिए श्रृंगार दिया गया है, तो श्रृंगार का हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा श्रृंगार, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा श्रृंगार। कुआं का क्या हो जाएगा, कुआं का हो जाएगा कूप, क्या हो जाएगा, कुआं का कूप हो जाएगा। छाँव का हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा छाँ हो जाएगा। पाहन का हो जाएगा आप सभी का पाषाण, क्या हो जाएगा, पाषाण। अब यहाँ पर लौंग बचा, तो लौंग को कहते हैं लवंग हो जाएगा, इसका लवंग। तो ये हो जाएंगे आपके सभी के तद्भव तत्सम। इसके बाद आप सभी से पूछता है पर्यायवाची शब्द। तो जैसे यहाँ पर कमल है, तो कमल का क्या हो जाएगा, नीरज लिख लीजिए आप, क्या लिख लीजिए, नीरज लिख लीजिए। पंकज लिख लीजिए, नीरज हो गया, पंकज हो गया, सरोज हो गया। तो ये हो गए आपके कमल के पर्यायवाची। क्रोध का है, तो क्रोध का लिख लीजिए आप सभी रोष। इसको आप सभी नोट्स जरूर कर लें। रोष हो गया, और हो गया आपका कोप हो गया, है ना, और गुस्सा, क्या हो गया, गुस्सा। ये हो गया आपका इसका। फिर हो गया दिन का, हो गया दिन का, हो गया दिवा, फिर दिवस, क्या हो गया, दिवा दिवस, ये दा है, ये दिवा दिवस, और क्या हो गया, वार, ये दिन का पर्यायवाची हो गया। फिर आपका है नदी, तो नदी का क्या होगा, तरनी, क्या है, तरनी है, सरिता है, तरनी है, सरिता है, और तटनी है, क्या है, तटीनी। ये आप सभी का नदी का पर्यायवाची हो गया। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर याद करें, इसीलिए मैं यहाँ पर आप सभी को लिख कर बता रहा हूँ। यहाँ पर हो गया आपका खग, क्या हो गया, पक्षी का हो गया, खग हो गया। चिड़िया हो गया, क्या हो गया, चिड़िया हो गया। और विहग, ये हो गया विहग। ये हो गए इनके पर्यायवाची शब्द। तो ये भी आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं, जो यहाँ पर आप सभी को लिखा गया है। इसके बाद आप सभी से पूछा जाता था संधि विच्छेद। क्या पूछा जाता था, संधि विच्छेद। तो जैसे यहाँ पर मनुधन अंतरा, और आप सभी को दो ही का आंसर देना होता था, तो इसका हो जाता है मनुधन अंतरा का क्या होता है, ये हो जाएगा आप सभी का मनवंतरा हो जाएगा, है ना। और इसी प्रकार आप सभी को जो भी संधियां दी गई हैं उनको आप सभी को संधि विच्छेद करके यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आप सभी से यहाँ पर कुछ इनका जो है, जैसे यहाँ पर पंचमी विभक्ति द्विवचन का रूप पूछा जाता है, मति और नदी, फल और मधु। तो आप सभी को नदी को तैयार कर लेना है, फल का तैयार कर लेना है, आप सभी का काम हो जाएगा। फिर यहाँ से आप सभी से धातु रूप यानी कि पठ, आपके यहाँ पर पट है, हस है और लट है। तो यानी कि आप सभी को पठ और हस जो धातु रूप हैं उनको आप सभी को तैयार कर लेना है। और यहाँ से आप अगर आप इसको तैयार करते हैं तो आप सभी ज़रूर अपने बोर्ड एग्ज़ाम में फोड़ने वाले हैं। यहाँ पर आप सभी से ख नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, जो कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में हमको तो नहीं लगता इस बार पूछा जाएगा, इसको शायद काट दिया गया है। इस बार के मॉडल पेपर में ये नहीं दिया गया है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध। तो आप सभी के लिए ये निबंध जो यहाँ पर दिए गए हैं, तो पर्यावरण प्रदूषण समस्या या समाधान, ये आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है। इसको आप सभी ज़रूर तैयार कर लें, और ये इस बार आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 9 मार्क्स का पूछा जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए खंड काव्य पूछा जाता था, जो कि आपके ज़िले के हिसाब से होता है। जैसे मैं प्रतापगढ़ ज़िले से हूँ, तो यहाँ पर ज्योति जवाहर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, ज्योति जवाहर। ज्योति जवाहर जो है ये आप सभी के प्रतापगढ़ ज़िले के लिए है, यूपी बोर्ड के प्रतापगढ़ ज़िले के लिए है। तो ये था आप सभी का यूपी बोर्ड का पेपर, जो कि आपके 2022 में पूछा गया था, और इसका जो कोड संख्या है 801 AA, जिसको हमने आप सभी को हल करा दिया है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में आप सभी को जो भी परेशानियां हैं उसको हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बोर्ड एग्ज़ाम, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लें।